वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9 हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं। इसके हमने शुरू के 15-16 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें कि हमें वैल्यू निकालनी थी, वैल्यूएट करना था। उसके बाद में क्वेश्चन में 15 तक हमने किए थे। 16 से शुरू हो रहा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, और यकीन इसमें फॉर्मूलों ही की वजह से करना है, हमें प्रोडक्ट निकालनी है। मैं पहला सवाल लिख रहा हूँ यहाँ पे, और फिर इसकी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं और देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है 16 और इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूँ। एक ही जैसे हैं पार्ट सारे, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सिर्फ फार्मूलों की पहचान आपको करनी है कि कौन सा फार्मूला यहाँ इस्तेमाल होगा। ये है 7y² over 9 प्लस 9 over 7y² into 49y4 over 81. This is plus, then this should be minus. चलिए प्लस ले दिया उन्होंने। 81 over 49y4 and minus 1. Find the product. प्रोडक्ट मालूम करनी है, मतलब इन्हें मल्टीप्लाई करना है। और जो मल्टीप्लाई करने का तरीका अलजेब्रा का सिंपल है, आपने मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो दुरुस्त होगा। तो ये कितना आसान नहीं होगा। ये टर्म्स के अंदर बड़ी रिलेशन नज़र आ रही है आपस में, इनको भी देखा जाए तो। प्रोडक्ट निकालने के जो फार्मूले हैं वो कौन कौन से हैं, ये मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर फार्मूलों की मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी आपको ज़हन में होनी चाहिए। उसकी फ़ोटो को आप देख सकें इसके अंदर कि वो ये फ़ोटो वही है, सीनरी मिलती जुलती है या नहीं है। देन यू विल बी एबल टू फाइंड अ फार्मूला। मुझे यहाँ पे नज़र आ रही, देखिए शक्ल 7y² है, ये 49y4 over 81 है, तो ये इसका स्क्वायर है। ये टर्म जो है इसका स्क्वायर है, और ये -1 आ रहा है बीच में। प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो मेरे जहन में जो फॉर्मूले आ रहे हैं, देखिए एक फार्मूला तो आ रहा है ये ए क्यूब a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला आता है। इससे जो शक्ल हमारे सामने आती है वो कैसी होती है, वो होती है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। एक शक्ल तो ये आती है इससे। एक शक्ल इसकी ऐसी भी होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ट्रायल एंड एरर मेथड से कर रहा हूँ, कोई तरीका नहीं कि डायरेक्ट फार्मूला बता दूँ जो मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता इस तरह। तो ये शक्ल मुझे कोई इससे मिलती जुलती नहीं लग रही है। ये फैक्टर्स हैं और ये प्रोडक्ट है। ये आपको 2 फैक्टर्स दिए गए हैं, यहाँ पर 3 फैक्टर्स थे, तो ये आंसर आ रहा था। तो इसके एक फार्मूला हमने प्रोडक्ट के लिए और भी देखा था। ये प्रोडक्ट है a क्यूब एन प्लस बी क्यूब। तो ये प्रोडक्ट है, तो इसके फैक्टर्स जो दिए गए हैं वो किस तरह के होते हैं, वो होते हैं a प्लस बी a² माइनस ए बी प्लस b²। अब इसको -ab को अगर मैं बाद में लिख दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक मेमोराइज़ करने के लिए आसानी है। अगर मैं इसको कहूँ नहीं जी मैं इसको इस तरह से लिखूँगा, a² प्लस b² एन माइनस ab, तो इससे ये फार्मूला कुछ चेंज नहीं हो गया, फार्मूले में कोई गलती नहीं हो गई, वही बात है। लेकिन जब मैं इस फार्मूले को देखता हूँ, इस शक्ल को, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस इसमें नज़र आती है। कैसे नज़र आ रही है, ए बी, ये a प्लस बी है सपोज, एंड दिस इज़ a² प्लस b²। चेक कर लीजिएगा,
7y² अपॉन 9 का होल स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, y² का स्क्वायर y4 हो गया, 9 का स्क्वायर 81। ये 9 अपॉन 7, 81 अपॉन 49 और अपॉन y² है अपॉन y4। ये -1, ये ए बी है, माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, ए बी एक ही कन्फ्यूजन है। आप ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए कि बनता क्या है। 7, ये ए बी बना रहा हूँ मैं, 7y² अपॉन 9 इंटू ए बी के लिए 9/7y²। तो देखिए 9 9 से कट गया, 7 7 से कट गया, y² से कट गया, क्या बचा 1। तो ए बी भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये जो फार्मूला है ये इसकी शक्ल से मिलता है। ये मैं इसका फार्मूला का इस्तेमाल करना तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं। असल काम ये सवाल को देख के सोचना कि कौन सा फार्मूला है जो यहाँ काम कर सकता है। टीचर के लिए बहुत आसान है, वो आपको फार्मूला बताइए, फार्मूला है, इसको हल करें, आंसर आ जाएगा। याद रखिए, अगर आंसर लाना मकसद होता तो फिर मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मकसद आंसर निकालना सिखाना नहीं है, मेरा मकसद सोचना। आपको वो सोच देना है कि आप सोच सकें कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो आपके अंदर अप्रोच आनी चाहिए। तो फिर ये फार्मूला मुझे सूट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो चूँकि फार्मूले बहुत सारे हैं और शक्ल इतनी ज़्यादा ये मुख्तलिफ लग रही है, कॉम्प्लिकेटेड, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम फ़ौरन एक फार्मूले पर चले जाएं। आई कैन गो, आप लोग नहीं जा सकते। तो उसके लिए आप लोगों को ट्रायल एंड एरर पर जाना पड़ेगा। जो फार्मूले इससे मिलते जुलते लग रहे हैं उनको रख कर देखना पड़ेगा। लिख कर ना देखिए, सोचिए, ट्राई कीजिए उनको कि कौन सा है जो इसकी शक्ल से मैच कर रहा है, फिर आप पहुँच सकेंगे उस जगह पर। सो एट लास्ट वी गॉट दी फार्मूला। ये फार्मूला हमारे काम करेगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा ए और बी की वैल्यू को ढूंढना पड़ेगा कि ए और बी क्या होगा। तो ए की वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 7y²/9 और बी की वैल्यू ले रहे हैं हम 9/7y²। फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूँ, लेकिन फार्मूले में हमें करना क्या है। फार्मूले टू वे काम करता है। एक प्रोडक्ट निकालने के लिए काम करता है, एक फैक्टर्स निकालने के लिए। अब हमें फैक्टर्स दिए कि हमें निकालनी है प्रोडक्ट। तो फार्मूला चूँकि हम आइडेंटिफाई कर चुके थे, लिहाजा मैं डायरेक्ट फार्मूले की तरफ जा रहा हूँ। तो वो क्या होगा, a² - ab। नॉर्मली किताबों में इस तरह लिखा जाता है, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ उसको, इंटू a + b इज इक्वल टू a³ + b³। ये जो है, देखिए ये क्या है, ये है प्रोडक्ट। ये आपको फैक्टर्स, ये फैक्टर्स आपको दिए गए हैं और ये है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है विच इज़ रिक्वायर्ड। ये चीज़ अगर सवाल की शक्ल में पूरी की पूरी फिट हो जाए तो जवाब हम यहाँ से निकाल लेंगे। हमने ए और बी को तो सॉर्ट आउट कर लिया है कि ए क्या है और बी क्या है। हम ए और बी की वैल्यू को इस फॉर्मूले में इंसर्ट कर देते हैं। अब देखेंगे कि हमारे एक साइड पे क्वेश्चन आ जाएगा ये, और दूसरी साइड पे इसका आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट। तो ए और बी की वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ए क्या है, 7y² / 9 + 9/7y²। ये प्लस भी आ गया। फिर a², मैं स्क्वायर डायरेक्ट कर दूंगा, वैल्यू से कैलकुलेट में आपको रफ में करके दिखा सकता हूँ। देखिएगा a² क्या होगा, 7y²/9, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 49y4/81। ये आ जाएगा 49y4/81। ए बी को भी हम रफ में कैलकुलेट करके देख लेंगे और उसकी वैल्यू वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ए जो कि मैं आपको करके पहले भी दिखा चुका हूँ। ए और बी की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। ए हमारे पास है 7y²/9 और बी है 9/7y²। तो देखिए 9 9 से कट जाएगा, 7y² 7y² से कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो माइनस ए बी क्या बन जाएगा, -1।
फिर आ रहा है यहाँ पे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर है, बी आपके पास है 9/7 y स्क्वायर, 9/7 y स्क्वायर, हम इसका स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 7 का स्क्वायर 49/4। इस वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं, 81/49/4। नाउ लुक एट इट दिस, ये मैंने इस साइड वाले फॉर्मूले में यहाँ से निकाली हुई ए बी की वैल्यू को डाला है। तो क्या ये क्वेश्चन बन गया है? इज इट द क्वेश्चन? ए बी, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और ये है -1 जो ए बी है, यहाँ बीच में आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों में इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि टर्म को आगे पीछे करके लिखने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सप्रेशन ये वही रहेगी। फॉर्मूले के हिसाब से ये चीज़ किसके बराबर है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के प्रोडक्ट जो आ रही है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ए क्यूब और प्लस क्यूब के क्वेश्चन हमें मिल गया फॉर्मूले के हिसाब से। अब फॉर्मूले के हिसाब से ही हम इसका आंसर निकाल लेंगे। वो क्या होगा? ए क्यूब एन प्लस बी क्यूब। इसमें ए और बी की वैल्यू डाल देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ए बी की वैल्यू तो हमने पहले सॉर्ट आउट कर ली थी, 7y² / 9/7y²। क्या आंसर आएगा? 7 का क्यूब। अभी हमने चेक किया था, इस तरह की वैल्यू हमारे पास एक आई थी, 7 का क्यूब। हमने फिर उसके फैक्टर्स बनाए थे, दैट वाज 343। y² का जब आप क्यूब करेंगे वो बन जाएगा y6। 9 का क्यूब क्या होगा? 9 9 ज़ा 81, 81 मल्टीप्लाइड बाई 9। ओके ना, ये इसकी वैल्यूज भी सेम वैल्यूज ही आएंगी, क्योंकि इसमें भी 9 का ही क्यूब है, 7 का ही क्यूब है और y² का ही क्यूब है। 9 का क्यूब हमने निकाला था, वो आया था 729 और 7 का क्यूब आया 343 y6। सो ये आ रहा है हमारा आंसर। ये है प्रोडक्ट इसकी, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट आएगी, जो कि मैंने इस फॉर्मूले की मदद से निकाल ली है। तो ये कैसे निकाली मैंने? अगेन मैंने इस पूरे के पूरे फैक्टर्स को देख के इसमें सॉर्ट आउट किया। जहन में मेरे फार्मूला ये वाला था, लेकिन मैंने क्या किया कि पहले ए और बी की वैल्यू को सॉर्ट आउट किया कि अगर ये a प्लस बी है तो ए क्या होगा, बी क्या होगा। और फिर मैंने देखा कि क्या ये a² b² और ए बी बन रहा है, तो फिर मैंने इस फार्मूले को रखा और इस फार्मूले में मैंने ए बी की वैल्यू रख दी, तो देखा कि ऑटोमेटिक क्वेश्चन आ गया। तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करके, जो इसका मल्टीप्लाई करने से आंसर ये आता है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी यही आएगा जो ए क्यूब और बी क्यूब से निकलेगा। सो दिस इज़ द वे। ये मेरे जहन में बेस्ट तरीका ये नज़र आया, सो आई डिड दिस वे। तो हमें प्रोडक्ट मालूम होगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे। मैं एक सवाल चाहूँगा कि इसको आपको करके और दिखा दूँ। इसमें इसी तरह की प्रोडक्ट्स दी गई हैं एंड ये पार्ट 2 मैंने किया था। पार्ट 3 भी इसी तरह है, मगर इसमें मुझे गलती लग रही है, मैं इसको करेक्ट करवा दूंगा। लेकिन मैं पार्ट 4 कर रहा हूँ। पार्ट 3 का क्वेश्चन मैं आपको करेक्ट करके लिखवा दूंगा, मुश्किल नहीं है, आप लोग उसको खुद ट्राई करेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे पार्ट 2 है। पार्ट 4 भी बिल्कुल आसान है, लेकिन उसमें डिफरेंट फार्मूला अप्लाई हो रहा है, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। Part 4. It says c square minus 1/c² into c4 plus 1/c4 and plus 1। क्या इसमें नज़र आ रहा है आपको? देखिए,
फॉर्मूलों की तरफ जा रहे हैं। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मुझे ऐसी शक्ल नज़र आ रही है फार्मूले की। तो ये a माइनस बी है। अगर हम इसमें से वैल्यू ले लें, a किसके बराबर है c स्क्वायर के, b किसके बराबर है 1/c स्क्वायर के। अब फॉर्मूला जो है यहाँ पे यह माइनस आ रहा है। ट्रायल अगेन ट्रायल, मैं नहीं हतमी तौर पे कह सकता कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्राई कर रहा हूँ। फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैंने लिखते हुए थोड़ा सा फार्मूले को ट्विस्ट किया है, आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्रोडक्ट है, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने ए बी को इधर कर दिया क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर पहले आ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ए बी की वैल्यू मैंने एक एस्टिमेट की हुई है, उसको मैं इस फार्मूले में इंसर्ट करूँगा। अगर ये चीज़ जो फैक्टर्स हैं इसी शक्ल में आ गए तो इसका मतलब हमारा आंसर सही आ जाएगा फार्मूले से। सो लेट्स डू दैट नाउ। ए की जगह पे आएगा सी स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर। अब ये है ए स्क्वायर, आप करेंगे सी स्क्वायर का स्क्वायर तो क्या आएगा c4 प्लस बी स्क्वायर। 1/c स्क्वायर का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/c4 ए बी प्लस ए बी। ए है सी स्क्वायर, बी है 1/c स्क्वायर, सी स्क्वायर से कट गया, क्या है 1 प्लस 1। देखिएगा क्या ये क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब ए बी की इन वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ यूज़ करेंगे तो ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी। ये फार्मूला, ये फार्मूले के अंदर फैक्टर्स है, ये प्रोडक्ट है। ये हमने इस फार्मूले में इन वैल्यूज़ को रखा ए बी की, तो ये क्वेश्चन आ गया। तो इसका मतलब इसका आंसर ये है। आंसर क्या है सी स्क्वायर का क्यूब माइनस 1/c स्क्वायर का क्यूब। सिंपलेस्ट C6 माइनस 1/C6, ये प्रोडक्ट आ गई इसकी, सिंप्लीफाई हो गया। सो दैट इज़ ऑल इन दिस फार्मूला। मैं इसके आपका जो पार्ट 3 है उसमें एक एरर है, मैं पार्ट 3 का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको आप लोग खुद करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन में मुझे एक गलती नज़र आई है, मैं वो आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 3 जो कि मैंने किया नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन एक्चुअली होना क्या चाहिए और आपके पास दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सवाल है x की पावर 4/12 प्लस 12/x4, फिर है x की पावर 8/144 प्लस 144/x8, और फिर इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है +1। ये क्वेश्चन में गलती है, ये क्वेश्चन फॉर्मूले से मैच नहीं करेगा, आप नहीं हल कर पाएंगे। गलती क्या है इसके अंदर कि ये a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, प्लस ए बी नहीं होता। अगर यहाँ माइनस होगा तो फिर ये साइन प्लस रहेगा, तो ये गलती है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि ये साइन जो है ये वाला, ये साइन माइनस होना चाहिए, ये साइन, ये गलती है क्वेश्चन की। ये +1 नहीं होगा, -1 होगा। आप इस साइन को चेंज कर लीजिएगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से। सेम मेथड ड्रॉप कीजिए, आपके सारे सवाल हो जाएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये एक फॉर्मूलों का इस्तेमाल था प्रोडक्ट निकालने के लिए। इससे अगली जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें भी 4 पार्ट्स हैं, लेकिन उसमें कंटिन्यूड प्रोडक्ट की बात की जा रही है।
तो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे कि ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।